हेलो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू चैप्टर 6 मैथमेटिक्स। ठीक है, पेज नंबर 94 से देखते हैं। बेंगल्स, चूड़िया। देयर आर 18 बेंगल्स ऑन द रोड। एक सड़क पर 18 चूड़ियाँ रखी है, 18 बेंगल्स रखी है। मीना इज ट्राइंग टू ग्रुप देम। मीना क्या कर रही है? मीना उनका ग्रुप बनाने की, समूह बनाने की कोशिश कर रही है। शी कैन पुट देम इन ग्रुप्स ऑफ 2, 3, 6, 9 एंड 18। वहाँ उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रखती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। ठीक है, वो समूह बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, समूह बनाने के लिए वो क्या, ग्रुप बनाने के लिए 2, 3, 6 और 9 और 18 के समूह में वो उनको रख सकती है, किसी भी चूड़ी को उसको छोड़ना नहीं है। हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मैक्स ग्रुप ऑफ 1 बैंगल्स इच। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे? उसको 18 ग्रुप, अगर वह एक एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके कितने ग्रुप होंगे? टोटल 18 ग्रुप उसके हो जाएंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ बैंगल्स। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए इस टेबल्स को आपको कंप्लीट करना है। फॉर इच नंबर सी व्हाट डिफरेंट ग्रुप कैन बी मेड। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। देखो ये टेबल यहाँ पे दे रखी है, नंबर ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की संख्या दे रखी है यहाँ पे पूरी, कि कितने कितने बैंगल्स आपके हैं, कितनी कितनी चूड़ियाँ आपकी है यहाँ पे। डिफरेंट ग्रुप्स वी कैन मेक, अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमको यहाँ पे करके दिया हुआ है, फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है 18 के क्या क्या दे दिए इनने, डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, इस तरह से वो समूह बना सकती है, 2-2 के, 3-3 के, है ना, 6-6 के, 9-9 के, इस टाइप से वो बना सकती है। आगे है 24, तो 24 के यहाँ पे हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यहाँ से हमारा फैक्टर स्टार्ट हो गया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मल्टीपल्स पढ़ रहे थे, ये फैक्टर हो गए हैं। जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 के कितने? 1 और 5। ठीक है, ये 9 का हो गया 1, 3, 9। इस वाले बैंगल्स का क्या हो जाएगा? 1, 3 और 9। 7 का क्या? 1 और 7। 2 का 1 और 2। ठीक है, आगे है फील द चार्ट। चार्ट को भरो। ये वाला जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्या करना है? फील करना है। कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन हियर। इधर दिए गए, है ना, इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो, कंप्लीट करो। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक दे रखा है, यहाँ पे भी 12 तक दे रखा है। इसको पूरा आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, देखो ये 12 लिखे हुए दे रखे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, इसको पूरा 12 तक लिख दिया। फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट करा, क्या लिख दिया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, पूरी 2 की टेबल लिख दी। यहाँ पे ये 3 की लिख दी। इस तरह से ये 4, ये 5 की टेबल, ये 6, 7, 8, 9, मतलब इस तरह से ऐसे इसकी पूरी टेबल हो गई। कहाँ तक कंप्लीट हो गई है? 12 की, और ऐसे में भी इसकी पूरी 12 तक इसकी टेबल हो गई, है ना। ये लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। चार्ट में हरे जो खाने आपको दे रखे हैं, ग्रीन खाने जो आपको दे रखे हैं, उनको अच्छे से देखो। ये दिखाते हैं आपको, दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लिकेटिंग डिफरेंट नंबर्स, कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करके हम किस तरह से 12 बना सकते हैं। देखो, अगर हम 4 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 4 3 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा भी 12 होता है। इस तरह से इस मल्टीप्लिकेशन चार्ट की मदद से किस तरह से हम अलग अलग संख्याओं का गुणा करके, अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके 12 बना सकते हैं। 12 या कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे कि हम ले लेते हैं 10। ठीक है, 10 हमको बनाना है, तो 2 का अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो 10 हो जाता है ना। और अगर 2 का 5 में करते हैं, 5 का 2 में करते हैं, तो भी 10 हो जाता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन चार्ट ये ऐसे करा है हमने कंप्लीट, है ना। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है 12 इक्वल 4 × 3 हो गया, 4 3 ज़ा 12। सो 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3, इसलिए
है ना, इसलिए जो 12 है, जो 12 है वो संख्या 4 और 3 है ना, 4 और 3 दोनों का ही गुणज है। 12 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। अभी जो 12 है वो 6 और 2 का भी मल्टीपल है। 6 2 ज़ा 12 हो सकता है। अस 12 एंड 1। वी से 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। इसलिए हम कह सकते हैं, है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 12 ये किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब आपको काय के लिखने हैं फैक्टर्स, यहाँ पे 10 के फैक्टर्स लिखने हैं। ये मल्टीपल्स नहीं है, फैक्टर अलग होते हैं। फैक्टर ये होते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है। अब जो मल्टीपल्स होते हैं उसके आप स्टार्टिंग से लिख देते हो, जैसे कि 2 4 6 8 10। अब इसमें फैक्टर्स में क्या होता है, फैक्टर्स में इसके फैक्टर्स ये हो जाएंगे कि जो 10 है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो कि जो 10 है वो कौन कौन सी टेबल में आता है ना, वो एक तरह का फैक्टर हो जाएगा। जैसे 10 का आपने फैक्टर लिख दिए कि 1 हो गया इसका फर्स्ट वाला फैक्टर। फिर जो 10 है वो 2 की टेबल में भी आता है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया आपने। 5 10, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके 10 के फैक्टर हो गए। कौन कौन से, 1 2 5 एंड 10। कैन यू डू दिस फ्रॉम द चार्ट। क्या तुम इसे चार्ट से कर सकते हो, तो हाँ, इसे चार्ट से भी कर सकते हैं। देखो ये चार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करा, इससे भी आप इसको करके देख सकते हो, इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36। अब आपको देखना है कि जो 36 है ना, जो 36 है उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो देखो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये सारे काय के फैक्टर्स हो जाएंगे, 36 के फैक्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फ्रॉम दिस चार्ट। ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई हमारी, 144 इस चार्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 144। वाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर दैन डैट। उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो, उससे बड़ी संख्याओं के लिए आगे की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी करके निकाल सकते हैं हम फैक्टर्स, ठीक है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करके देखना है। आगे हमारा कॉमन फैक्टर्स। अब पहले हमने पढ़ा था कॉमन मल्टीपल्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स, है ना, साझा गुणनखंड। मल्टीपल और फैक्टर्स में कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल और फैक्टर्स अलग अलग है ना। मल्टीपल्स होते हैं गुणज और फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। आपको क्या करना है, जो 25 है उसके फैक्टर आप कहाँ लिखोगे, रेड सर्कल में लिखोगे, और जो 35 है उसके फैक्टर आप कहाँ लिखोगे, ब्लू में लिखोगे। देखो अच्छे से, जो 25 है ना, 25 का यहाँ पे हमने सर्कल में लिख दिए फैक्टर, कौन कौन से हो गए, 1 5 25। यहाँ पे जो ये ग्रे कलर वाले भाग में दे रखे हैं, देखो पर्पल वाले भाग में जो दे रखे 5 और 1, वो भी इसके ही रेड वाले के फैक्टर है ना। अब 35 का हमने लिख दिया यहाँ पे 7 35 5 है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 5 7 35। पर इस वाले में, ब्लू वाले में हमने दोनों ही लिखे, इसमें सिर्फ 25 लिखा क्योंकि ये दोनों क्या रहेंगे, हमारे कॉमन फैक्टर रहेंगे, 5 और 1 इन दोनों के, कौन से के, 25 और 35 के। Which are the factor you have written in the common part purple of both circles। अब तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग को बैगनी रंग, जो बैगनी दे रखा है बैगनी पार्ट, उसमें कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं। तो देखो हमने कौन कौन से गुणनखंड लिखे हैं, 1 और 5 लिखा है यहाँ पे। क्यों लिखा है हमने 1 और 5 को, क्योंकि जो 1 और 5 है वो 25 और 35 का कॉमन फैक्टर्स होता है ना। दिस आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35। ये 25 और 35 क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स नहीं, कॉमन फैक्टर, साझा गुणज है। अब आपको क्या करना है, नाउ राइट द फैक्टर्स 40 इन रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल। अब तुम 40 के गुणनखंड
रेड सर्कल में और 60 के गुणनखंड कहाँ लिखोगे, 60 के फैक्टर नीले गोले में, ब्लू सर्कल में लिखना। सेम इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, देखो हमने 40 का क्या लिख दिया, 8 और 40 लिख दिया। बाकी का इसमें पर्पल वाले में लिख दिया क्योंकि वो क्या रहेंगे, कॉमन फैक्टर रहेंगे, जैसे 1 2 4 5 10 20। अब यहाँ पे 60 के लिख दिए 3 6 12 15 30 60, और बाकी के जो थे इसमें लिख दिए क्योंकि वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। व्हाट आर द फैक्टर रिटन इन द कॉमन पर्पल पार्ट ऑफ द सर्कल, दोनों गोलों में आने वाले, है ना, दोनों गोले में आने वाले पर्पल बैगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे, कौन कौन से फैक्टर लिखे, 40 और 60 के। विच इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 40 एंड 60। अब 40 और 60 के सबसे बड़ा साझा गुणज कौन सा है ना, तो सबसे बड़ा साझा गुणज देखो यहाँ सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पर्पल वाले पार्ट में कि हमने कौन कौन से कॉमन फैक्टर लिखे हैं, 1 2 4 5 10 20। ने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे बिगेस्ट बड़ा वाला कॉमन फैक्टर्स, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, आगे हमारा फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री आप लोग अच्छे से समझ लेना, फैक्टर ट्री किस तरह से बनाते हैं। फैक्टर ट्री है ना, गुणनखंड का पेड़। लुक एट द फैक्टर ट्री, गुणनखंड के पेड़ को अच्छे से देखो, यहाँ पे दे रखा है ना, ये जैसे यहाँ पे दे रखा 18 है ना, 18 के हमको फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हमने 9 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 9 2 ज़ा 18 होता है ना, 9 2 ज़ा 18। अब आगे और भी 2 के तो फैक्टर नहीं हो सकते अब, है ना, क्योंकि 2 का क्या होगा 1 और 2, तो ये लास्ट है हमारा यहाँ पे। अब हम 9 के और भी आगे फैक्टर कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं हम 9 के फैक्टर। 3 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, है ना। इस तरह से जब तक आपके मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, जब तक आपको फैक्टर ट्री आगे बढ़ाना है। देखो अब 18 का जरूरी नहीं आप इसी तरह से बनाओ, दूसरी तरह से भी बना सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 18, अब आपने यहाँ पे क्या करा था, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करा था, 9 2 ज़ा 18। अगर आप 2 का 9 में करते हो तो भी आपका ये 18 आता है। अब 2 का भी हो गया ये कंप्लीट, 2 1 ज़ा 2 है ना, ये हो गया। इस तरह से ये वाले फैक्टर ट्री वाले क्वेश्चन भी आपको करके देखना है। जैसे कि ये 24 है तो 24 का फैक्टर ट्री आपको बनाना है। 3 तरह से आप इसका फैक्टर ट्री बना सकते हो अलग अलग टाइप से। देखो 12 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 12 2 ज़ा 24, फिर 12 के फिर फैक्टर निकालो, 2 6 ज़ा 12, 6 के फिर फैक्टर हो सकते हैं 3 2 ज़ा 6। इस तरह से इसको आपको 24 का फैक्टर ट्री किस तरह से बनाना है, 3 तरीके से आपको इसका बनाना है। ये चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके PDF मैंने आपको आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना। ओके।